विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवी मैना के गर्भ से माता आदिशक्ति जन्म लेने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मदेव के सुझाव अनुसार माता मैना और हिमावन ने उस सुखमय वरदान को पाने के लिए माता आदिशक्ति की कठोर ध्यान पूजा की और एक दिवस उनसे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए। मैना, हिमावन, माता, मैं तुम दोनों की पूजा से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माता, मुझे आपसे संतान चाहिए, किंतु 4 अवस्थाओं के साथ। कहो पुत्री, क्या है ये 4 अनिवार्य अवस्थाएं? मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो तीनों लोगों के समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण करे, जो त्रिदेवियों की मूल उनकी जननी हो, जो संसार के सभी क्रियाकलाप नियंत्रित करने वाली हो और जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। ये सभी तो मैं ही हूँ। अर्थात तुमने मुझे ही अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा की। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। माता आदिशक्ति पुनः जन्म ले रही है, अर्थात तारकासुर का अंत होगा। मेरी प्रार्थना और 3 अनिवार्य अवस्था स्वीकार करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। किंतु अभी मेरी 4th अवस्था शेष है माँ। तो कहो पुत्री, क्या है तुम्हारी 4th अवस्था? मेरी 4th अवस्था ये है माँ कि मेरी पुत्री के जन्म से पहले मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, ताकि उसके जन्म के उपरांत उसे 100 भ्राताओं का प्रेम मिले। 100 भ्राता, किंतु जब तक 100 पुत्रों का जन्म होगा बहुत विलंब हो चुका होगा। तब तक तो ये दुष्ट तारकासुर सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ। यदि माता ने ये वरदान दे दिया तो माता के जन्म में बहुत समय लग जाएगा। किंतु पुत्री मैना, इस समय 100 पुत्रों का जन्म तो संभव नहीं, क्योंकि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जन्म लेना ही होगा। इस समय सृष्टि के बढ़ते अत्याचारों को रोकने, पापियों का संहार करने मेरा शीघ्र आविर्भाव होना आवश्यक हो गया है। मैं तुम्हें 100 पुत्रों के समान एक ही पुत्र प्रदान करूंगी, जिसका नाम मैनाक होगा, और वो स्वर्ण पर्वत का रूप धारण कर अपने दिव्य प्रकाश से दे दिव्यमान होगा। और जब भगवान श्री विष्णु श्री राम का अवतार लेंगे, तब श्री राम का कार्य पूर्ण कर श्री महाबली हनुमान वापस लौट रहे होंगे, तो वो क्षण भर के लिए मैनाक पर्वत पर विश्राम करेंगे। और यही एक क्षण मैनाक पर्वत को सर्वकाल के लिए विख्यात करेगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। माता आदिशक्ति के शब्दों का पालन करने पर माता को पुत्र रूप में मैनाक की प्राप्ति हुई, और जब स्वयं माता आदिशक्ति के जन्म लेने का समय समीप आया तो उन्होंने तारकासुर को एक और चेतावनी भी दी। अपने घुटनों पर टिक कर झुको मेरे समक्ष और कहो, ओम तारकासुराय नमः। कहो। हम अपने घुटने एकमात्र ईश्वर के समक्ष ही टेकते हैं, उन्हीं के समक्ष हम अपना शीश झुकाते हैं। तुम हमें ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर सकते। अरे कितने भक्तों को बंदी बनाकर प्रताड़ित करोगे तुम तारकासुर? संसार के कण कण में
ईश्वर के भक्त वास करते हैं। रुको। इस तुच्छ ऋषि ने मेरे मन में एक अति उत्तम विचार उत्पन्न किया है। तुम्हारे अनुसार संसार के कण कण में ईश्वर भक्त हैं, तो मैं संसार के कण कण को छनवा कर उन ईश्वर भक्तों को बंदी बनाऊंगा और तुम्हारे समक्ष उनकी हत्या करूंगा, जिसके उत्तरदायी होगे तुम। बहुत आनंद आएगा, आनंद आएगा मुझे। आनंद। छोड़ दो दुष्टों, ईश्वर से डरो। बहुत घमंड है ना तुझे अपने ईश्वर पर। देखते हैं तेरा ईश्वर इस नरसंहार से कैसे रोकता है। ये तो वही दुस्वप्न वाला युवक प्रतीत हुआ मुझे। क्यों ये युवक मुझे बार बार दिखाई दे रहा है? क्या वो युवक वास्तव में था वहाँ, अथवा वो मात्र मेरा भ्रम था? ये कैसे संभव है? क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा दृश्य मुझे? भ्रमित तारकासुर उस लघु पराजय से विचलित होकर जो उसने किया, उसका तो विचार किसी को भी निःशब्द कर दे। गुणेश जी, तारकासुर अब तक जो कर चुका था, क्या वो दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं थी? इससे अधिक वो अब क्या करने जा रहा था? हत्या, ईश्वर के भक्त की हत्या। कौन है ये? कैसी माया है जो इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रही है और जिसके कारण मैं इतना आतंकित हो रहा हूँ? आप नीचे गिर गए थे तो मैं उठने में आपकी सहायता कर रहा था। सहायता? तू मेरी सहायता करेगा? तारकासुर की तू करेगा? दूर हट। तुच्छ ऋषि, तूने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, और तुम्हारे जैसे तुच्छ, मायावी और वृद्ध ऋषि की तो कदापि नहीं। मूर्ख समझते हो तुम सब मुझे। सब ज्ञात है मुझे, सब। ये माया तुम ही ने उत्पन्न की है ना? उद्दंड ऋषियों, मेरे साथ मायावी क्रीड़ा कर मुझे दया की दृष्टि से देखने का दुस्साहस कर रहे हो तुम, तो उचित है दंड दूंगा तुम्हें मैं। तुम सभी को मृत्यु दंड दूंगा मैं, मृत्यु दंड दूंगा मैं। सैनिकों, हत्या कर दो इन दुष्ट ऋषि मुनियों की, कोई शेष न रहे। ईश्वर भक्तों का ये सामूहिक हत्याकांड सभी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, और इसके उपरांत कोई मुझसे उद्दंडता करने का साहस नहीं करेगा। देख क्या रहे हो? अंत करो इन सबका। मारो इन्हें, किसी को नहीं छोड़ना। हे माता, हमारी सहायता करें।
हे माता, हमारी रक्षा करें माता। ये पापी तारकासुर तो दृश्यता के चरम को भी पार कर चुका है। ईश्वर भक्तों का अंत करने पर तुला है। देवराज, मात्र देवी आदिशक्ति उसे ऐसा कदापि नहीं करने देगी। आप सब स्तुति गान कर उनका आह्वान कीजिए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को ज्ञात हो जाएगा कि मेरी शक्ति के समक्ष इन मूर्खों की भक्ति नहीं टिक सकती। समस्त संसार देखेगा ये भीषण हत्याकांड। फिर कोई मेरे त्रिलोक विजेता तारकासुर के समक्ष शीश उठाने का साहस नहीं करेगा। तो वही तेजस्वी युवक है। यह असंख्य प्रतिरूप धारण कर अचानक कैसे प्रकट हो गया? तारकासुर, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम ऐसे ही निरंतर अत्याचार करते रहोगे और माता आदिशक्ति तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगी? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? काल हूं तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। असंभव, ये संभव नहीं है। माता आदिशक्ति स्वयं जन्म लेंगी, तभी तो संतान प्राप्ति होगी उन्हें। वो भी शीघ्र होने वाला है। माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। हमारे एक ही प्रहार से अंत होगा तुम सभी का। असुर महाराज तारकासुर का आदेश सार्थक करेंगे हम, वध करेंगे तुम्हारा। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रोक लो अपना ये अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुको सैनिकों। इन ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़ दो। मुझे मेरी अपने महाराज की रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा। मुझे घेर लो। असुर महाराज की रक्षा करें, किंतु किससे? यहाँ तो कोई शत्रु है ही नहीं। नहीं, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये असुर महाराज तारकासुर को क्या हो गया है? व्यर्थ में अपने खड़क क्यों चला रहे हैं? क्या हुआ महाराज, आप झुक क्यों गए? तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था, अथवा ये इन दुष्टों की ही कोई माया थी? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। बंदी बना लो इन्हें।
इन ऋषियों और ब्राह्मणों को कारागार में डाल दो, तड़पने दो इन्हें काल कोठरी में, और तब तक मैं इस आदिशक्ति से निपटने का कोई उपाय सोचता हूँ। माता ने ऋषियों और ब्राह्मणों की रक्षा तो कर ली, किंतु अब उन्हें भी आभास हो गया था कि उनका जन्म लेने का उचित समय आ गया है। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माता मैना की कोख को भर दिया, और जैसे ही इसकी सूचना सभी को प्राप्त हुई तो चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। सभी देवी देवता उन शुभ क्षणों के साक्षी बनना चाहते थे और माता आदिशक्ति के जन्म के शुभ अवसर पर भाग लेने के लिए भी तत्पर थे। समय अत्यंत शीघ्रता से बीतता जा रहा था, किंतु उधर स्वर्ग में तारकासुर अपने ही प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए व्याकुल होता जा रहा था। अर्थात तारकासुर संकेतों के माध्यम से अनेकों चेतावनियां प्राप्त कर चुका था, और अब वो पल पल इसी चिंता में घुलता जा रहा था, और वो ये भी ज्ञात करना चाहता था कि हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है। क्या उसको प्राप्त हुई वो चेतावनियां सत्य हो सकती थी? क्या माता आदिशक्ति का पुनः जन्म लेना संभव भी था? और जब भी वो इस व्यथा में डूब रहा था तो एक दिवस देवर्षि नारद ने उसे स्वर्ग में दर्शन दिए। काल हो तुम्हारा, माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। रोक लो अपना यह अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। महादेव की आदिशक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो, उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। तथास्तु। असंभव, असंभव है ये कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, मेरी ही राजसभा में मेरे ही शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? आपका होना क्रोधित भी है उचित। अब आपके राजभवन में हूँ तो आप ही का नाम जपता हूँ। जय ताड़कासुर, जय ताड़कासुर। वाह, बहुत अच्छे। आपकी निष्ठा इतनी शीघ्र पलट गई। कहाँ हुआ है कुछ मेरी निष्ठा को? मैं तो अभिलाषी हूँ आपकी सेवा करने को। वैसे ऋषि कश्यप मेरे भ्राता है, तो इस नाते तुम मेरे पुत्र समान हुए। किंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मेरे साथ कोई छल करने आए हैं? ना 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 ना। यदि आपको मुझ पे शंका है तो मेरे कुछ भी कहने या सुनने का कोई लाभ ही नहीं है तारकासुर। वैसे मैं तो आपको केवल इतना सूचित करने आया था कि माता आदिशक्ति हिमालय की गोद में रहने दी। क्या? रुकिए देवर्षि, अपनी बात तो पूर्ण करके जाइए। आपको मेरी बात में कहाँ विश्वास है? मेरे कुछ भी कहने का कहाँ कोई अर्थ है? नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, आप मुझे विस्तार से कुछ बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे आप? आप सुनना चाहते हैं? जी देवर्षि। तो मैंने जो सुना है आप भी सुनिए कि राजा हिमावन के राजभवन में कुछ तो नवीन समाचार है
किंतु इससे अधिक तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। अब समझदार को तो संकेत ही पर्याप्त है। अब आप समझदार हैं या ना समझ, इसका निर्णय मैं कैसे ले सकता हूं? माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। किंतु गुणेश जी, देवर्षि नारद ये सब बातें तारकासुर को क्यों बता रहे थे? देवर्षि नारद तारकासुर का कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे थे कि वो स्वयं ऐसा कुछ कर बैठे जिससे वो अपनी मृत्यु के मुख में शीघ्र प्रवेश कर जाए। मैं कुछ समझी नहीं। देवर्षि नारद को ये भली भांति ज्ञात था कि तारकासुर माता आदिशक्ति को क्षति पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेगा और ऐसा करने से उसके पापों की अति हो जाएगी और उसका अंत और समीप आ जाएगा। किंतु ये उस दुष्ट अज्ञानी को कहाँ ज्ञात था कि ये सब माता के जन्म लेने के पूर्व उनकी ही एक लीला थी जो उन्हें तारकासुर के संहार के लिए रचनी थी। दंड देने से पूर्व ईश्वर सभी को सद्मार्ग पर लौटने का संकेत और अवसर अवश्य देते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे समझ पाता है या नहीं।